हेलो फ्रेंड्स, लेकर आ गए आपके लिए राजस्थान जीके की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज क्लास देखिए सर, लाइव क्लास नहीं ले पाए, आज हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के चार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं आपके सामने 4 ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, क्वेश्चन का आंसर दूंगा, आपको बस देखना है। आपको 2 चीज़ें करनी है इस क्लास में, सुनना है और देखना बस। क्वेश्चन नंबर 1 है कि वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है। तो देखो वंश भास्कर है जो प्यारे विद्यार्थियों किस भाषा में लिखा गया है। तो देखो इसका राइट आंसर है वंश भास्कर है जो प्यारे विद्यार्थियों ये डिंगल भाषा में लिखा गया है। ये राइट आंसर है, डिंगल भाषा में वंश भास्कर लिखा गया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सूर्यमल मिश्रण द्वारा अपूर्ण छोड़ी कृति वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया था। यानी जो सूर्यमल मिश्रण है इन्होंने वंश भास्कर लिखा था, ठीक है, जो उन्होंने अपूर्ण छोड़ दिया था। तो उसको पूरा करने का कार्य किसने किया था। तो देखो इसका राइट आंसर, इसको पूरा करने का कार्य है जो प्यारे विद्यार्थियों ये किया था मुरारी दास ने। बी ऑप्शन राइट आंसर है, मुरारी दास ने किया था इसको पूरा करने का कार्य। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कि राजस्थानी कवियों में नव जागरण के प्रथम कवि किन्हें माना जाता है। यानी राजस्थान के सभी कवियों में नव जागरण के प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो वह माना जाता है सूर्यमल मिश्रण को। सूर्यमल मिश्रण को नव जागरण के प्रथम कवि माने जाते हैं। ये ऑप्शन राइट आंसर हो। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कि कविराज श्यामलदास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है। यानी कविराज श्यामलदास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है। तो वह है वीर विनोद। आपने बचपन से पढ़ता है कि वीर विनोद है जो कविराज श्यामलदास द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण कृति है, ठीक है। तो इसमें ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कवि सूर्यमल मिश्रण कि किस भाषा में रचना है। यानी कवि सूर्यमल मिश्रण की रचना है जो कौन सी भाषा में। तो आपको याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों कि कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हैं जो हाड़ौती भाषा में, ठीक है, हाड़ौती भाषा में कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, हाड़ौती भाषा में। बढ़ते अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 6 कि मारवाड़ रा परगना री विगत का लेखक कौन है। यानी मारवाड़ रा परगना री विगत के लेखक कौन है। तो इसका आंसर बताना है, मारवाड़ के परगना री विगत के लेखक कौन है। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा, पहले एक बार 4 ऑप्शन देख लेते हैं। तो मारवाड़ तो इसमें हमारा मूर्णोत नैण से हो जाएगा, ठीक है, मूर्णोत नैण से हो जाएगा। मारवाड़ रा प्रगनारी विकृत के लेखक, ठीक है, मूर्णोत नैण से है। अगला प्रश्न एक है कि सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ हुआ था। यानी सूर्यमल मिश्रण का जन्म है जो कहाँ हुआ था। बूंदी, बारा, बांसवाड़ा, बाड़मेर। देखो सूर्यमल मिश्रण का जन्म है जो प्यारे विद्यार्थियों कहाँ हुआ था। तो वो हुआ था बूंदी में। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखो सूर्यमल मिश्रण का जन्म है जो बूंदी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए कि मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी है। यानी मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी है। तो वह दी है मूर्णोत नैण सिंह को। मूर्णोत नैण सिंह को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपको देखो सुनना और देखना बस कि एक उपन्यास रागे राघव द्वारा लिखित नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कौन सा है जो रागे राघव द्वारा लिखित नहीं है। मुर्दों का टीला, कब तक पुकारो, सीधा साधा रास्ता, मिट्टी का कलंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है प्यारे विद्यार्थियों, यानी रागे राघव द्वारा रचित कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी का कलंक, ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मिट्टी का कलंक है जो उपन्यास है जो रागे राघव द्वारा रचित नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न के। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये कौन है जो राग कल्पद्रुम का रचनाकार है। कौन राग कल्पद्रुम का रचनाकार है। तो देखो राग कल्पद्रुम का रचनाकार है जो प्यारे विद्यार्थियों कौन है। तो वह है कृष्णानंद व्यास। डी ऑप्शन राइट आंसर है, कृष्णानंद व्यास है जो राग कल्पद्रुम के रचनाकार है। अगला प्रश्न देखिए कि कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है। कौन सा ग्रंथ है जो कुंभा द्वारा रचित नहीं है। तो वह है प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है। तो वह है संगीत सोपन। सी ऑप्शन राइट आंसर है, संगीत सोपन है जो कुंभा द्वारा रचित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि सुधा प्रबंध है जो किसने लिखी थी। तो देखो सुधा प्रबंध पूछ ले आपको, सुधा प्रबंध है जो कुंभा ने लिखी थी। कुंभा ने लिखी थी सुधा प्रबंध। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 की महाराणा कुंभा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने रत्नकोश में विभक्त है।
यानी महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है संगीत राज, जो कितने रत्न कोशों में विभक्त है? तो ये संगीत राज है जो प्यारे विद्यार्थियों, ये 5 रत्न कोशों में विभक्त है। बी ऑप्शन राइट आंसर है, 5 रत्न कोशों में विभक्त है संगीत राज। अगला प्रश्न देखिए कि दुविधा कहानी जिस पर फिल्म भी बनाई गई थी किसने लिखी थी? यानी दुविधा है जो एक कहानी है, ठीक है, इस पर मूवी भी बनी थी, तो ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी प्यारे विद्यार्थियों कोमल कोठारी ने। ए ऑप्शन राइट आंसर है, कोमल कोठारी ने ये दुविधा कहानी लिखी थी, इस पर मूवी भी बनी थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कि मणिकौल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? यानी मणिकौल की फिल्म है ये दुविधा, तो किसकी कृति पर आधारित है? तो देखो दुविधा है जो प्यारे विद्यार्थियों ये कौन सी कृति पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है यह है विजयदान देता के, ठीक है, विजयदान देता की कृति पर आधारित है मणिकौल की फिल्म दुविधा, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित लेखों में किसकी कहानी आधारित फिल्म पहली का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया था? यानी किसकी कहानी आधारित फिल्म पहली का निर्माण है जो अमोल पालेकर द्वारा किया गया था? तो किसकी कहानी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है प्यारे विद्यार्थियों विजयदान देता की कहानी पर। बी ऑप्शन राइट आंसर है, विजयदान देता की कहानी पर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 कि विजयदान देता की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? यानी विजयदान देता की पुस्तक है दुविधा। हाँ, तो विजयदान देता की पुस्तक है दुविधा, तो इस पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? तो इसका राइट आंसर है हो चुका है दुविधा और पहली। सी ऑप्शन राइट आंसर है, दुविधा और पहली इस पुस्तक पर फिल्म का निर्माण हो चुका है। बढ़ते अगले प्रश्न की क्वेश्चन नंबर 18 बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता विजयदान देता थे, ठीक है। याद रखना है कि बातारी फुलवारी इस पुस्तक के रचयिता विजयदान देता थे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 19 विजयदान देता का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है विजयदान देता का संबंध है जो प्यारे विद्यार्थियों ये लोक साहित्य से है, लोक साहित्य से विजयदान देता का संबंध। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लोक साहित्य से है विजयदान देता का संबंध। अगले प्रश्न देखिए हबीब तनवीर का चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से किसके द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी लोक कला का रूपांतर है? तो ये किसके द्वारा रचित है? तो कौन सा? चरणदास चोर। तो चरणदास चोर है जो किसके द्वारा रचित है? तो सिंपल पूछ रहा है, चरणदास चोर है जो विजयदान देता द्वारा रचित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है, विजयदान देता द्वारा रचित है चरणदास चोर। अगले प्रश्न देखिए सीताराम लालस का क्षेत्र रहा है, तो सीताराम लालस का क्षेत्र कौन सा रहा है? तो आपको याद रखना है सीताराम लालस का क्षेत्र रहा है प्यारे विद्यार्थियों राजस्थानी भाषा एवं कोश रचना। बी ऑप्शन है, राजस्थानी भाषा एवं कोश रचना है सीताराम लालस का क्षेत्र। अगला प्रश्न देखिए कि तीडोराव अलेखो हिटलर पुस्तकों की रचना किसने की है? यानी तीडोराव अलेखो हिटलर पुस्तकों की रचना किसने की? तो इसकी राइट आंसर है किसने की थी प्यारे विद्यार्थियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों वह है विजयदान देता। विजयदान देता ने तीडोराव अलेखो हिटलर पुस्तक नामक पुस्तकों की रचना की थी। अगला प्रश्न है कि तभी से कि राजस्थानी अमूल्य साहित्यिक धरोहर बातारी फुलवारी कितने खंडों में उपलब्ध है? यानी बातारी फुलवारी है जो कितने खंडों में उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर है ये है जो प्यारे विद्यार्थियों 12 खंडों में उपलब्ध है। सी ऑप्शन है 12 खंडों में उपलब्ध है बाता की फुलवारी। अगला प्रश्न है कि राव जयश्री रुचंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो देखो राव जयश्री रुचंद इस ग्रंथ की रचना है जो यह की थी बीतू सूजा ने। ये ऑप्शन है बीतू सूजा ने राव जयश्री रुचंद की रचना की थी। अगला ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 25 संगत रासों के लेखक कौन है? तो संगत रासों के लेखक है गिरधर आसिया। बी ऑप्शन है गिरधर आसिया संगत रासों के लेखक। अगला ऑप्शन है कि मुंडियारी ख्यात के विषय हैं, यानी मुंडियारी ख्यात का विषय है। तो देखो मुंडियारी ख्यात का विषय है प्यारे विद्यार्थियों तो वह है
मारवाड़ के राठौड़, यानी मारवाड़ के राठौड़, यानी इसे राठौड़ी ख्यात की ख्याल भी कहा जाता है। यानी राव सिन्हा ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना से लेकर महाराज जसवंत सिंह प्रथम का वर्णन मूर्ण नैंस इस ख्यात के लेखक है, ठीक है। और ख्यात शब्द ख्याति से अपभ्रंश होकर बना है, यानी ख्यात ग्रंथों को राजस्थानी गद्य का उत्तम स्वरूप माना जाता है। गद्य साहित्य की प्राय समस्त विभाग के दर्शन होते हैं, ठीक है। यानी मारवाड़ के राठौड़। अगला प्रश्न देखिए कि ख्यात बीकानेर राठौड़ी, इसके अनुसार सर्वमान्य व्यंजन विवाह के अवसर पर बनाया जाता है। यानी कौन सा सर्व सामान्य व्यंजन है जो विवाह के अवसर बनाया जाता है? तो वह बनाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, वह बनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है लापसी। डी ऑप्शन राइट आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है? तो बीकानेर के लेखक में प्यारे विद्यार्थियों दयालदास की ख्यात है जो अति लाभदायक है। दयालदास की ख्यात है जो बीकानेर के लेखक में अधिक इतिहास में काफी लाभदायक है। अगला प्रश्न है दयालदास की ख्यात राजस्थान किस राज्य के इतिहास संकलित है? तो वह है प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर। बीकानेर में दयालदास की ख्यात आ जाए तो आपको बीकानेर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कानरू दे प्रबंध नामक काव्य के लेखक कौन है? तो कानरू दे प्रबंध नामक काव्य के लेखक है प्यारे विद्यार्थियों कान्हड़ दे प्रबंध नामक काव्य, ये कान्हड़ है, ठीक, कानरू नहीं है। कान्हड़ वे प्रबंध नामक काव्य के लेखक हैं, तो वह है पद्मनाभ। ये ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। तो आज ये 30 क्वेश्चन है। डीके सर की लाइव क्लास भी नहीं हो पाई और मेरे भी एग्जाम है, ठीक है। तो आज 30 क्वेश्चन में एडजस्ट कीजिए। मिलता है आपको नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।